वर्ल्ड कप की जब भी बात होती है तो वहां पे ऋषभ पंत दोबारा अपने आप खबरों में आ जाते हैं। आईपीएल की जब भी बात होती है वहां पे ऋषभ पंत वापस खबरों में आ जाते हैं। और ऐसे में जब भी टीम इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल करती है, बी इट एनी फॉर्मेट, वहां पे ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली खबरों में आ जाते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी के कारनामे और इस खिलाड़ी की बैटिंग, साथ ही साथ विकेट कीपिंग स्किल्स ऐसी रही है टीम इंडिया के लिए। कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसे रहे कि बहुत कमाल, बहुत एक्सेप्शनल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऋषभ पंत बार बार खबरों में आ जाते हैं। और इस बार ऋषभ पंत खबरों में आए हैं खुद के ही बयान की वजह से, जहां पे बहुत सारी चर्चाओं में ऋषभ पंत ऑलरेडी थे। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे दिग्गजों का मानना था कि ऋषभ पंत इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में कंसिस्टेंसी दिखाई है। जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात हुई तो वहां पे दिग्गज खिलाड़ियों का मानना था कि ऋषभ पंत अगर एक पैर पर भी फिट है तो भी उन्हें जो है वर्ल्ड कप 2024 खेलना चाहिए। ऐसे में अब ऋषभ पंत ने दे दिया है खुद एक बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो ऋषभ पंत की कमी टीम इंडिया में काफी ही ज्यादा खल रही है। बात करें तो एक साल से ज्यादा होने को आया है जब से वो यहाँ पे एक्सीडेंट में चोटिल हुए थे। उसके बाद से यहाँ पे ऋषभ पंत टीम में नहीं है और उनकी वापसी की चर्चाएं यहाँ चल रही है कि आखिर उनकी वापसी कब होने वाली है। हालांकि खबरें आ रही है कि आईपीएल 2024 में वापसी करते हुए नजर जरूर आएंगे। काफी लोग बात कर रहे हैं कि सीधा वर्ल्ड कप में उनकी जगह यहाँ पे बननी चाहिए, उन्हें मौका देते तो ज्यादा बेहतर होगा। जब इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट का मुकाबला भी टीम इंडिया हारी तो इनफैक्ट तब भी ऋषभ पंत चर्चाओं में आ गए कि ऋषभ अगर शायद यहाँ पे होते तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर वीक नजर आया वहां पे ऋषभ कमाल का प्रदर्शन दिखा सकते थे, शायद वो मुकाबला हमें हारना नहीं पड़ता। और इस समय यहाँ पे अगर आपको बताएं तो ऋषभ पंत ने एक बड़ा बयान दिया है अपने एक्सीडेंट से रिलेटेड ही, अपनी वापसी से रिलेटेड ही। काफी बड़ा शॉकिंग बयान था। एक बार आप बताते हैं यहाँ पे कि आखिर ऋषभ पंत ने बयान में क्या कहा है। जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं भाग्यशाली था क्योंकि यह और भी गंभीर हो सकता था। दुर्घटना के बावजूद मैं जीवित था, किसी चीज ने मुझे बचा लिया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे दूसरा जीवन मिला। बिल्कुल, अगर यहाँ बात करें तो उन्होंने अपने एक्सीडेंट से जुड़ी यहाँ पे बात करी है कि मुझे लगा था कि जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ही डेंजरस था, तो शायद मुझे लगा था कि शायद मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे जिस तरह से यहाँ पे एक और दूसरा जीवन ये मुझे मिला है, मैं कहूँगा क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी मैं अभी तक जीवित हूँ। बिल्कुल, ये ऋषभ पंत का बयान था। कहीं ना कहीं उन्होंने इस जीवन को जो एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिला है एक दूसरा जीवन माना है। और मानिए अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ये बहुत ही कमाल के बैट्समैन है। टीम इंडिया के पास बैट्समैन बहुत कमाल के हैं, विकेट कीपर बहुत कमाल के हैं, लेकिन मैच विनिंग खिलाड़ी की जब बात आती है तो ऐसे में ऐसे प्लेयर्स बहुत कम हैं। और ऋषभ पंत उनमें से एक है जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दिखाई है। ऐसे में जब आप बात करते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, आप ऑलरेडी उन्हें मिस कर चुके थे इंजरी के चलते। टी20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल में जो है एंट्री हो जाएगी ऋषभ पंत की। आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं ऋषभ पंत, और साथ ही साथ क्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम का पार्ट बनते हैं ऋषभ पंत, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल जरूर है क्योंकि उनकी कमी काफी ज्यादा खल रही है इस समय। हर ही फॉर्मेट की बात करें, लेकिन ज्यादा चर्चा ऑब्वियसली ऋषभ पंत की आती है जब बात होती है यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट की, कि टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाते हैं, खास करके उनकी विकेट कीपिंग भी जिस तरह की हो रही है। विकेट कीपिंग की समस्या भी क्योंकि इस समय टीम इंडिया के पास चल रही है, ईशान को मौके इतने मिल नहीं रहे हैं, केएल राहुल को टेस्ट में विकेट कीपिंग करवाई जा नहीं रही है, केएस भरत को मौके दे रहे हैं, ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू कराने को राजी है, उनका स्क्वाड में नाम आ गया, लेकिन सबको पता है कि ऋषभ पंत एक बार वापस आ जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर की जो टेस्ट में समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। गो टू विकेट कीपर आपके सीधा सीधा ऋषभ पंत होने वाले हैं। राहुल के ऊपर तरजीह उनको दी जाएगी, फिर सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि हर फॉर्मेट में ऋषभ पंत ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाले हैं विकेट कीपिंग की। ऐसे में यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो जाए और टीम इंडिया में सीधा वो अपनी फिर जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, कई दिग्गजों का मानना है कि अगर एक पैर पर भी ऋषभ पंत फिट होते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए। एंड जैसे मान्य ने कहा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, एक मैच विनिंग खिलाड़ी अगर स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना लेता है तो बहुत सारी दिक्कतें इनफैक्ट टीम इंडिया की सॉल्व हो जाएगी, ना सिर्फ एक ही फॉर्मेट में बल्कि बहुत सारे फॉर्मेट में। और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है कि ऋषभ पंत का आईपीएल 2024 कैसा जाता है, क्योंकि वहां पे वापसी कर रहे हैं। हमें पता है कि रिकवरी के बाद, एक वापसी के बाद, एक इंजरी के बाद प्लेयर कैसा खेल रहा है, क्या वो विकेट कीपिंग कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसे भी आ रही है कि रिकवरी के बाद ऋषभ पंत विकेट कीपिंग शायद ना कर पाए लेकिन बैटिंग कर पाएंगे। एक क्लैरिटी अभी तक नहीं है और वो क्लैरिटी हम सबको, इनफैक्ट टीम इंडिया को, बीसीसीआई को आईपीएल 2024 में मिलेगी। लेकिन अगर आईपीएल 2024 में भी ऋषभ पंत कमाल की बैटिंग दिखाता है, अच्छी क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, तो विदाउट अ डाउट हमारा एक मैच विनिंग खिलाड़ी वापस आ जाएगा और
फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम ऋषभ पंत के साथ एंट्री करेंगे, उससे बढ़िया टीम इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सारे क्रिकेट फैंस ऋषभ पंत की वापसी के लिए काफी ही ज्यादा एक्साइटेड है, बेहद सब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ पंत की अगर वापसी होती है तो हमारी मिडिल ऑर्डर की समस्या, विकेट कीपिंग की समस्या, यानी उनके आने से जो मेजर समस्याएं हैं वो खत्म यहाँ पे हो जाएगी। तो ऋषभ पंत की वापसी के लिए सारे काफी एक्साइटेड है, उल्टा वो भी काफी एक्साइटेड, कि हमें नजर आता है कि किस तरह बार बार मैदान में आते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ वहां पे मिलने का। जब बेंगलोर भी टीम इंडिया पहुंची थी तब उनके साथ सीधा मैदान में पहुंच गए थे, बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं बैट भी उनके हाथ में था, प्रैक्टिस लेकिन इतनी उनके साथ नहीं करी थी। लेकिन उससे नजर आता है कि ऋषभ खुद भी अपने आप भी कितना ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।